आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार अब्बास भाई, वली भाई, आप दोनों को। आपने समय निकाला मोहब्बत के दंगे चैनल पे आने के लिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये डिबेट अपनी जनरल डिबेट रहेगी एंड थोड़ा सा ब्रिज करना है गैप्स को। जो लोग हैं, जितने भी हिंदू लोग हैं, वो बहुत ही गलत चीजें या गलत प्रोपागेंडा की वजह से उनको समझने को मुश्किल हो रही है। और आप दोनों इसके अंदर मुस्लिम यंग पॉपुलेशन है, तो बेसिकली जितनी भी हिंदू यंग पॉपुलेशन है जो थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई है मेन इम्पोर्टेंट जो चीजें आज की तारीख में हिंदुस्तान की, इन द सेंस पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी है, पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा हो गया है। मैं आपसे वो सवाल करूंगा आप दोनों से जो बहुत सवाल हमारे पास आते हैं, और आप लोग डायरेक्ट जवाब दीजिएगा। जो भी एक जवाब देना चाहे वो अपनी उंगली ऊपर कर सकता है, बात को ओवरलैप नहीं करेंगे, पूरी बात खत्म होने के बाद ही दूसरा सवाल पूछिए। सबसे पहला मेरा सवाल ये है, जो आज की तारीख में रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए हो रहा है, मैं एज अ हिंदू आपसे पूछता हूँ ये बात कि रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए आप लोगों ने बहुत आवाज उठाई है कि उनको कंट्री में रखना चाहिए। तो जो कश्मीर में हुआ था कश्मीरी पंडितों के लिए, मैंने आज तक कोई भी मुस्लिम संगठन की आवाज नहीं सुनी है पिछले 2.5-3 साल में, जब से सोशल मीडिया बहुत रैम्पेंट हुआ है, कि जो इंडिया में मुस्लिम रह रहे हैं बाकी के, उन्होंने आवाज उठाई हो कश्मीरी पंडितों के लिए कि जो इनके साथ हुआ था वो गलत हुआ। आप बता सकते हैं वली भाई इसको? वली भाई, अब्बास भाई, आई कांट सी हिम। आप अब्बास भाई को छोड़ दो, आप जवाब दे दो। आपने सुन लिया होगा, अब्बास भाई आ जाएंगे क्योंकि वैसे मुझे वापस से करना पड़ेगा। अभी भाई, यू आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपने बहुत अहम सवाल पूछा है कि रोहिंग्या बहुत चर्चे में है आज ये सवाल। मुझे दर्द इस बात का है, दुख इस बात का है कि सारी दुनिया इस इशू को एक मुस्लिम हिंदू के इशू से देख रही है, नजरिए से देख रही है, ना कि इंसानियत के नजरिए से देख रही है। जो 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए रोहिंग्या में, अराकन स्टेट में, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या वो इंसान नहीं? तो मेरा काउंटर सवाल ये हो जाता है वली इमीडिएटली कि जो कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया था मुस्लिम, क्या वो इंसान नहीं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब कश्मीरी पंडित्स को भगाया गया था तो उस वक्त कुछ 51 कश्मीरी मारे गए थे, पंडित्स मारे गए थे। उसके साथ साथ कुछ 1 लाख मुसलमान मारे गए थे उस कश्मीर वैली में, जिसका कोई मीडिया हाउस आपके साथ वो नहीं करेगा। मगर मैं इससे ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि कश्मीरी इंडियन मीडिया नहीं करे, मगर इंटरनेशनल मीडिया तो बहुत ही ओपन है ना। वो तो कोई भी पॉलिटिक्स से दबता नहीं है, वो तो जो गलत है वो गलत। बिल्कुल। बॉस्निया में भी एथनिक क्लेंजिंग हुई थी, तो मीडिया ने दिखाया था, अमेरिकन मीडिया ने दिखाया था जो बॉस्निया में हुआ था। कश्मीरी पंडित, देखिए ये नहीं होता कि आपने कुछ लोगों को मार दिया, मगर अपना घर छोड़ के जब आदमी जाता है तो वैसे ही अधमरा हो जाता है। तो ये जो कश्मीरी पंडितों की आवाज होती है कि इनके लिए, एक भी मुस्लिम ने आज तक मुझे एक वीडियो दिखाए कि इन्होंने किसी मुस्लिम संगठन ने बोला हो कि कश्मीरी पंडितों को हाथ पकड़ के हम लोग वापस कश्मीर लेके जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत सही आपने अहम सवाल किया है। ये प्रॉब्लम है मुस्लिम कम्युनिटी में। मैं आपको बता दूं कि रोहिंग्या में आज मुसलमान मारे जा रहे हैं। हमें एक्सेप्ट करना इस बात को कि वो मुसलमान है, साथ में भी इंसान है, मगर 56 इस्लामिक स्टेट है OIC में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल में। तो मेरा सवाल ये भी है कि वो इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, जो अपने आप को इस्लाम के रखवाले मानते हैं, वो कहाँ हैं? सिर्फ 4 इस्लामिक देशों ने अब तक आवाज उठाई है। मैं आपको समझा देता हूँ। मोस्ट ऑफ द इस्लामिक नेशंस आर कंट्रोल्ड बाय द डॉलर्स। Exactly. Till America calls the shot, जब तक अमेरिका बोलेगा नहीं, सऊदी अरेबिया जबान नहीं हिला सकता जब तक अमेरिका नहीं बोलेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के मिडिल ईस्ट में कैसी कितनी कंट्रीज हैं जो कि सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है और कुछ प्रोड्यूस नहीं करते एक्सेप्ट ऑयल, नथिंग एल्स दे हैव टू सेल। अगर अमेरिका ने ऑयल खरीदना बंद कर दिया तो वहां पे ऊंट चल जाएंगे वापस, इसलिए वो नहीं कर सकते। बिल्कुल। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कंट्रोल कौन करता है? ओपेक, इट्स अमेरिका। UN कौन कंट्रोल कर रहा है? इट्स अमेरिका। सो अमेरिका इज द बिग डैडी। इफ टिल अमेरिका डोंट से एनीथिंग, यू कांट डू एनीथिंग। और इंडिया भी जो आज की तारीख में कर रहा है, वो इस्लामोफोबिया का जो एक रूमर है उसके ऊपर काम कर रहा है। मगर द पॉइंट इज नॉट देयर। द पॉइंट इज कि हिंदू, मेरे को कुछ नहीं मतलब, बाहर की कंट्री छोड़ दीजिए, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री इंडिया। इंडिया में मुस्लिम्स ने बहुत आवाज उठाई, सब लोग आवाज उठा रहे हैं
आप उसको बोल रहे हो इंसानियत के लिए, मगर जो कश्मीरी वहां से निकाल गए थे, कश्मीरी पंडित को हटाया गया था, या 50 मारे या 2 लाख मारे तो भाई वहां पे कोई भी मुस्लिम से आवाज क्यों नहीं उठाई कि कश्मीरी पंडितों को वापस वहां पे लेके जाना चाहिए? बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, कोई अपन 370 की बात नहीं करेंगे और कुछ नहीं बात करेंगे। मेरे घर से आपने मुझे निकाला, आप मुझे कितनी मदद कर सकते हैं कि मैं वापस जा सकूं अपने? आप बता। देखिए मैं तो अभी 19 साल का हूँ। जब कश्मीरी पंडित्स को निकाला गया था तब शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था। नहीं, ये बात गलत है वली। नाउ यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ मैं जवाब दे दूं by taking advantage of your age, because और सारे issues में you are pretty expert. नहीं, can I answer? I'll just complete my answer. अगर मैं उस वक्त होता तो take it in written from me कि मैं आवाज उठा, take it in written from me कि मैं उस जगह पे जाता और जिन लोगों को भगाया गया, जिन कैंप्स में थे वो, उनको मैं मदद करता। Take it in written from me because I am not a pseudo secular person. I am a pure genuine secular person. आप अभी भी बर्मा जाके आए, म्यांमार? क्या कह रहे हैं? आप अभी भी जाके आए थे बर्मा, या आपके जाने का प्लान है? राइट? नहीं, वो प्लान ऐसा कुछ हम बना रहे थे जी। बना रहे थे। तो आपने कभी कश्मीरी पंडितों को अप्रोच करने की कोशिश करी है? 19 ईयर जी, आज ही अगर इफ यू नो दिस नेम वकार एच भट्टी, ही इज अ कश्मीरी social activist. I spoke to him today that why not go to the camps of Kashmiri Pandits and help them. He said they are scattered across the countries. There's no such camps of Kashmiri Pandits as of now. I said why not take and do an initiative as a secular organization or only as Islamic organization and let the message spread across the country that an Islamic organization has gone to help the Kashmiri Pandits who are still in distress. So उस वक्त उनके साथ हुआ था, आज तक उनको, there are people who are still in loss because of the event that happened way back. So it's not like that. If I get an opportunity, I will surely go and help them. Because above all, opportunities have to be created. They will never exactly. It has to be created. As of now, it's only been 6 months that I've come into this field. Only 6 months that I've come into this field. मैं आपकी देखिए, कोई भी ये डिबेट को कभी पर्सनली मत लीजिए। मैं जब आपको एड्रेस कर रहा हूं एज अ मुस्लिम, and I had gone to Bihar few weeks back. We had set up a medical camp. People came to the medical camp to ask for medicine, to take medicine. I didn't ask them, are you a Muslim? Are you a Hindu? If you're a Muslim, I'll give you the medicine. I didn't do that. Absolutely. Because it's not written on their faces. जी। अच्छा, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। ये तो क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हुआ है, एग्जैक्टली मुझे आंसर नहीं मिला, सेटिस्फाइड आंसर। एज एन हिंदू आई एम नॉट सेटिस्फाइड। सेकेंडली, कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन ये मुझे बताइए कि जब याकूब मेमन को बोला गया था कि इसको he should be killed by the law, he should be hanged, तब पूरे बॉम्बे के अंदर कितने मुस्लिम बाहर आ गए थे याकूब मेमन के लिए आवाज उठाने? मगर जब कोई एक आम आदमी की डेथ होती है या किसी को ऐसी सजा होती है जो नहीं होनी चाहिए, उस टाइम क्यों नहीं उठता मुसलमान? Why? There had been a protest across the country and media showed it, a protest against the killing of Yaqub, against the hanging of Yaqub Memon. It wasn't against the hanging of Yaqub Memon. A lot of protest that happened was against hanging of anybody. नहीं, उनके जनाजे में पूरा बम्बई माहिम एरिया पूरा फुल हो गया था। देखिए वो सब दिखाया गया। क्वेश्चन ये है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने, जो इंडियन कोर्ट्स ने उसको ये बोल दिया है कि ही हेल्प द टेररिज्म, ही हेल्प दाऊद इब्राहिम, so that means अगर कोर्ट ऑफ लॉ बोल रहा है तो everybody has to abide by that law. You can't go and support, you can't go against the judicial decision. That means आप इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं। अगर आप इंडिया के जुडिशियल डिसीजन को चैलेंज करते हैं कि आप ऐसे आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कुछ बड़े बड़े वकीलों ने दलीलें दी, बड़ा केस फाइट हुआ, उसको बुलाया गया दाऊद के लिए और टाइगर मेमन के लिए। तो मतलब 2 लाख आदमी अगर ऐसे आदमी के साथ जाएंगे तो हिंदुस्तान का जो हिंदू है, द यंग हिंदू विल ऑलवेज थिंक, और वो हरदम आपको इस तरह देखेगा, इस नजर से कि वली रहमानी इज ओनली गोइंग टू सपोर्ट मुस्लिम, और वली रहमानी इज ओनली गोइंग टू सपोर्ट जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, राइट एंड रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। If they did so, I wasn't aware of the protest that you're talking about. If it actually did happen, so I stand against it. I clearly stand against it. Wali, you are avoiding both the questions. You avoided on Kashmir, you avoided on Yaqub. You know everything what I'm talking about. No, just if you could frame the question in one sentence, I'll answer you the question in one sentence. Believe me. What is? How do I satisfy? 2 लाख आदमी याकूब मेमन के जनाजे में क्यों पहुंचे जब डिसीजन कोर्ट ऑफ लॉ से आ चुका था that he was
a party to what happened in 1993 Bombay. Because I'll tell Okay, you, then- I was there in Bombay. जब ब्लास्ट शुरू हुए थे एयर इंडिया बिल्डिंग से, हम लोग ओपेरा हाउस से निकले थे, वर्ली नाके पे ब्लास्ट हुए, ठीक है। मैं अंधेरी पहुंचा था, और मैं जब अपनी I'll answer your फैक्ट्री पहुंचा तो मुझे बोले तुम कैसे जिंदा आ गया? मैंने कहा हुआ क्या है बॉम्बे में? बोले पीछे सब जगह बम फट रहे हैं। आई डोंट नो। सो वहां हुआ था ये सब। I'll answer your question. If 2 lakh people did attend, then they've done a heinous act. They've done a heinous act. I'm repeating, they've done a heinous act. And those terrorists who had been hanged because of 26/11, जो मारे गए थे 26/11 में ताज होटल के पास. If you know, Mumbai के graveyards, they refuse to bury those terrorists. Then why don't media houses and people like you bring in even such events? नहीं मीडिया हाउस की बात, मैं एज अ जनरल एज अ लेमैन हूँ, ठीक है, आई एम नो, तो मैं आपको बता दूं, आई एम जस्ट आस्किंग यू, अगर एक तरफ, क्योंकि एक मैंने शुरू में डिबेट में क्या कहा आपको, आई एम अ नॉर्मल रेगुलर पर्सन, आई एम अ रेगुलर इंडियन जैसे आप हैं, मेरे पास हर न्यूज नहीं पहुंचती है, मैं जो देख रहा हूँ, जो मैं उसका परसेप्शन बनाता हूँ, वो परसेप्शन ये है हिंदुओं में कि मुस्लिम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जब उनके खिलाफ गलत होता है, मुस्लिम उनको सपोर्ट नहीं करते। द ब्रिज जो है ना, वो ब्रिज जो पॉलिटिक्स डिवाइड कर रही है, मैं उसको वापस से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक सेंटेंस में आंसर देता हूं आपकी। ये आंसर इसका ये है कि if 2 lakh people did attend, they did a heinous crime, and alongside we cannot forget जो टेररिस्ट ताज होटल में मारे गए थे, मुसलमान ग्रेवयार्ड्स, मुसलमान कब्रिस्तान उन्हें दफनाने से मना कर दिए थे। Because वो पाकिस्तानी थे। नहीं, they were even terrorists. They were Muslims. They were Muslims at the end of the day. Here it is where जहाँ पे आप लोग एक पॉलिटिकल गेम में फंस जाते हैं। You cannot see Muslim is a Muslim first of all, चाहे वो टर्की का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो लंदन का हो, कहीं का, राइट? मगर आपको वो कंट्री कौन सी रिप्रेजेंट कर रहा है उससे भी। अभी क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ ना, वेयर द फॉल्ट इज। जितने भी हिंदू है ना वाली, उन लोगों ने बाहर के जो मुसलमान है गलत, उन लोगों से इंडियन मुस्लिम्स को अटैच कर लिया। मैं हरदम ये बोलता हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान वो मुसलमान नहीं है जो इराक में बैठा है या सऊदी में बैठा है। आर मुस्लिम्स आर डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर, वो अलग है, वो प्योर हिंदुस्तानी है। मगर वो प्योरिटी जो है वो आपको प्रूव करनी, गोल्ड को अपनी प्योरिटी खुद प्रूव करनी पड़ती है सोने को। जब आप उसको घिसते हो ना, तब पता लगता है ये गोल्ड 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, राइट? उसी तरह मौका जो वक्त होता है ना, वो आपको घिसता है, घिसने के बाद पता लगता है ये 24 कैरेट, ये बिल्कुल सोना है, असली खालिस। वो घिसने के जो मौके होते हैं ना, वो मुस्लिम कम्युनिटी मिस कर देता है। और इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ बॉम्बे में क्या हुआ था। इसके अंदर द बॉम्बे पॉलिटिशियंस, नेमली बाबा सिद्दीकी, आजम खान, ये लोग एक गेम खेल जाते हैं जिसको मुस्लिम रीड नहीं कर पाते, कि उन्हीं की कम्युनिटी के लीडर्स उनके साथ गेम खेल रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज की तारीख में अबू आजमी की जो बहू है वो हिंदू है, वो हिंदू बहू है, उसके बेटे की वाइफ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कैसे सेफगार्ड करना है और एक आपको न्यूट्रल अपने लाइन पे कैसे चलना है कि जो गलत है वो गलत है, चाहे वो मुस्लिम का गलत है। देश हित में तो वही है, और जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा भली कोई कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ेगी। आज की तारीख में क्या हो रहा है, अभी आपने एक न्यूज सुन रहे होगे, एक डांगर करके औरत है, सोनू डांगर, उसने कुछ प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में गलत बोल दिया। बड़ी बड़ी मुस्लिम संस्थाएं आ गई। अभी मैंने इसके अंदर वीडियो देखा, हैदराबाद में उसके FIR लगाने की बात की। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है कि मिथिलेश तिवारी जो है, उन्होंने कोशिश करी, इन्होंने ऐसी नबी के बारे में गलत बोला था और मुस्लिम कम्युनिटी बोले इसको चौराहे पे लटका देना चाहिए। कभी लटकाया? कुछ नहीं होगा। Muslim community is playing in the hands of opportunistic politics where dalali has been done by the Muslim community leaders. People need to understand this. Muslim community के जो leader है वही बेच रहे हैं आपको। नहीं, if someone defames the community, defames the religion, if you abuse me, it's okay. You abuse my religion, you abuse my prophet. आप मेरे नबी को गाली दे रहे हैं, मैं क्या करूं आप बताएं। एक बात बताइए वली, क्या इस्लाम इतना छोटा है कि एक सोनू डांगर जैसी औरत से उसको इस्लाम को फर्क पड़ जाएगा? नहीं, मगर अगर आज एक औरत आवाज उठा रही है, हम चुप बैठते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उन्हें चौराहे पे लाके लटका दो। देयर शुड बी अ क्रिमिनल प्रोसीजर, देयर शुड बी अ प्रोसीजर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये नहीं कहता हूं कि चौराहे पे, ये नहीं कह रहा हूं चौराहे पे। दिस इज नो क्रिमिनल केस, इट्स अ स्टेटमेंट। It's going to go to civil court. It's a statement. To civil courts. तो सिविल कोर्ट में तो 20 साल केस चलता रहेगा। इंडिया की लिटरेसी ओनली 30% है। 30% द लिटरेसी, 30% ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल इलिटरेट। तो ये जो इमेच्योर है,
ऐसे स्टेटमेंट से वो भड़क जाते हैं। देयर आर चांसेस ऑफ कम्युनल राइट्स। तो इमेच्योर मुस्लिम्स हैं, उनको ट्रेन क्यों नहीं करते हैं कि ऐसे चीजों से भड़के नहीं? आपके ऐसे कितने पेजेस चलते हैं, आपके ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी में लोग ऐसे इतने पेजेस चलाते हैं, मैं आपको नाम दे देता हूँ, उनके अगेंस्ट कभी नहीं कोई बोलता। मैं आपको नाम से बता सकता हूँ कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको 3-3 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं और वो सिर्फ एक साइड की बात करता है आदमी, और वो मुस्लिम्स को मजा आता है इसलिए उनकी शेयरिंग करते हैं। नहीं, आई वुड डिसएग्री विथ यू कि उसके बोलने से इस्लाम छोटा हो जाएगा। इस्लाम बिल्कुल छोटा नहीं होगा उसके कुछ बोलने से, बट देयर शुड बी एन एक्शन टेकन अगेंस्ट, देयर शुड बी एन एक्शन टेकन अगेंस्ट सर, क्योंकि अगर आज एक बोल रहा है कल 1000 बोलेंगे। देखिए एंड दिस इज अ प्रोपेगेंडा, बिलीव मी, दिस इज अ प्रोपेगेंडा। तो प्रोपेगेंडा के अंदर ही तो आप लोग खिल जाते हो। सोनू डांगर जैसे लोगों को मैं अगर ऐसी औरत को अगर मैं 50,000 रुपए दूं ना, ये कुछ भी बोलने को तैयार हो जाएगी। बिल्कुल। तो फिर आपको जब पता है कि इसकी आज की तारीख में अगर कोई बड़ा आदमी बोलता है, आज की तारीख में समझो आप हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के, आप बोलते हैं हिंदू धर्म के अगेंस्ट, तो हम फिर सीरियसली लेते हैं इस बात को। अब उसके एक वीडियो से कई सारे वीडियो आने लग जाते हैं, कई लोग वीडियो पोस्ट करते हैं, सब एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। एंड ऑफ द डे किसी धमकी में कोई दम नहीं है, ना हिंदुओं की धमकी में ना मुसलमानों की धमकी है। दोनों सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए। जमीनी स्तर पे इन लोगों ने कभी काम नहीं किया है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हो चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के लोग हो। मैं तो दोनों के अगेंस्ट बोलता हूँ। आप जमीन पे सर्टिफिकेट दीजिए कि आपने काम क्या किया आज तक। समाज हित छोड़िए, अब देश हित छोड़िए, समाज हित में आपने क्या किया है? देश तो बहुत बड़ा है, अपनी गली का कचरा नहीं उठाया आपने, और आप किसी को बता रहे हैं कि इस्लाम इतना छोटा है, इस्लाम इतना बड़ा है। कोई धर्म को, ये धर्म के एजेंट कहां से बन बैठे हैं भाई? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 1980-85 में ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई नहीं बोलता था। उस टाइम में मुल्ला मुल्ला करते थे। उस टाइम में मॉमडन एक वर्ड है, जैसे मॉमडन वर्ड सिर्फ इंडिया में बोला जाता है मुस्लिम को। मैंने दुनिया में आज तक ये वर्ड नहीं सुना मॉमडन। बता दीजिए मुझे कोई आदमी अमेरिका में किसी मुस्लिम को मॉमडन बोलता है क्या? यूरोप में बोलता है क्या? नहीं। खैर कोई बात नहीं। दूसरा मुझे बताइए आप, एक हैदराबाद में आदमी अजहर मखसूसी, नाम सुना होगा आपने? जी। जो बहुत बहुत बड़ा काम करते हैं। आज की तारीख में मैं उनको दिल से सलूट करता हूँ। मेरे लिए वो हीरो से कम नहीं है आपकी कम्युनिटी। जैसे आप हैं करते हैं वैसे अजहर मखसूसी है। आप लोगों को लोग फॉलो नहीं करते हैं, मगर उनको लोग फॉलो करते हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को वन साइड कर लेते हैं। 3 लाख फॉलोअर है उनके, आपके फॉलोअर 30,000 है, अजहर मखसूसी के फॉलोअर 27,000 है। वाई? जबकि वो ऐसा काम कर रहे हैं। मैं मुस्लिम कम्युनिटी में चैलेंज करता हूँ कि ऐसा दूसरा काम करके बता दें मुझे कोई और मुस्लिम कम्युनिटी नहीं करते। ना उनको पैसे की मदद करते, ना उनको सपोर्ट की मदद करते। उनके वीडियो शेयर जाते हैं 10, 12, 15, 20। कभी हमने कर लिया तो ज्यादा चल जाएंगे, आपने कर लिया ज्यादा। इंडिपेंडेंटली वो क्यों नहीं कर पाते? Why are not we sharing the good job done by the community? Why are we sharing the ये सवाल तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कि जब आप शुरू किए थे ब्लॉग करना, वीडियोस बनाना, तो आप भी कम्युनल पे बनाते थे कि योगी ने ये बोल दिया, मोदी ने ये बोल दिया, तो अब आपके वीडियोस बहुत शेयर होते थे। मैंने कभी नहीं जब आप मोहब्बत, आप भी अब कंपेयर कर ले, अगर आप मोहब्बत की बातें करें। योगी आदित्यनाथ ने, आपको पता नहीं मैं बता देता, योगी आदित्यनाथ ने शाहरुख खान को चैलेंज किया था, और शाहरुख खान की वजह से आज की तारीख में 1 लाख हिंदूज को एम्प्लॉयमेंट। मैं बना के वीडियो पहली बारी और मैं सो गया था। एक अपॉर्चुनिस्टिक मुस्लिम है, उसने वीडियो अपनी पेज पर डाल दिया कि उसको लगा ये प्रो मुस्लिम हिंदू है ना। मैंने तो ओवैसी के खिलाफ बोला, मैंने आजम खान के खिलाफ बोला, मैंने सादी प्राची के खिलाफ बोला। आई मे बी द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड दिस, बट देन पीपल डिडंट डू द जॉब। और करें, बनाए, मगर जमीन पे भी तो कुछ काम करके दिखाएं। आज आप जमीन पे काम कर रहे हैं तभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे को पिछले 4 दिन में 256 ईमेल आ चुकी है डिबेट करने के लिए। मैं उनसे एक ही चीज पूछता हूँ कि आपने जमीन पे क्या किया आज तक? ठंटन गोपाल। तो डिबेट क्या करेंगे आप? यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ ना। इट्स लाइक द क्रिकेट टीम, यू नीड टू प्रूव इन द नेट दैट यू नो बैटिंग करनी आती नहीं, आपको मैच खिला दे, मरवाना है हमें टीम को। तो वो सब बातें हैं। हमने कभी भी, मैंने जैसे मोदी जी को आप देख लीजिए मेरे वीडियो में, कभी मैंने फेक जुमलेबाज नहीं बोला। मैंने कभी अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा नहीं बोला। नो, these words I don't use it. नहीं, you criticize. I'm not saying भगोड़ा. If you criticize Modi today, it's very easy to become popular. I'll tell you. No. But then if you do a good, I went to Bihar. तो अच्छे बीजेपी के नेता ने जो अच्छे काम किए उनके भी वीडियो शेयर कर रखे हैं, आप देख लो जी, आपको मिल जाएंगे। पर वो अच्छे काम वाले वीडियोस भी आपके व्यूज नहीं आएंगे।
नहीं, वो शेयर होते हैं like क्योंकि people like only criticism. People like criticism. I tell you, people like criticism. यही चीज तो अपन को बाहर निकालना है कि क्रिटिसाइज करें मगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें तो अच्छा लगता है। Exactly. आप अननेसेसरली क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो गलत है। दूसरा, मुझे बताइए कि जो कश्मीर मुस्लिम्स हैं, कश्मीरी में जो मुस्लिम्स हैं वो भी तो इंडिया के ही है ना, उनको इंडियन मुस्लिम ने बाकी के स्टेट्स ने कभी एड्रेस क्यों नहीं किया है? जैसे वहां पे वानी को जो फॉलो करते हैं, जिसको हीरो बना दिया, बुरहान वानी को आपने हीरो बनाया, क्या आप लोगों ने कभी कांटेक्ट करने की उनसे कोशिश करी पत्थरबाजों से इनसे कि भाई मैं भी मुसलमान हूँ हिंदुस्तान का, तुम ये क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, आपका सवाल सही है। हमने तो रिफत वानी जो थी, जो इनके लिए प्रो थी, मैंने तो उनको भी चैलेंज किया था, जो वीडियो 30,000 40,000 शेयर किया था, मगर मुस्लिम क्यों नहीं करता है? जैसे समझो आप अभी बोले क्रिटिसाइज करें, मैंने हिंदुओं को क्रिटिसाइज करा कट्टरपंथियों, मुस्लिम्स के मुझे कितने वीडियो आप दिखा सकते हो जिन्होंने फ्रॉड मौलाना उसको, फ्रॉड मुस्लिम नेताओं को क्रिटिसाइज करने की हिम्मत रखी? मैं आपको अपनी वीडियो दिखा सकता हूँ। आपकी नहीं बता रहा मैं, बस कितनी वीडियो दिखा सकते हैं? जी 2 4 बहुत कम। So I said in the beginning, मैंने शुरुआत में कहा कि कमी है, खामी है, we have to detect it and we have to solve it. नहीं, आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। व्हाट इज इविल, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में सिख कम्युनिटी को देख लो, जो सिख कम्युनिटीज के अगेंस्ट एट्रोसिटीज हुई 84 में, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, वो सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था आज की तारीख में इंडिया में, सेल्फ मेड टेररिस्ट अटैक। उसके बाद मुस्लिम्स नेवर क्रिप्ड अबाउट इट, Sikhs never cribbed about it. They kept on doing their job. They became businessmen. They became in education. They became a prime minister of India. How come Muslims don't learn from the Sikh community? You have to get over with it. Well, how come you've been trying for Godhra? What is it? Generations have passed by. It's gone, done, finished. What have you done? You can't do anything now. It's going to affect you. It's going to affect your child. The people who died in Godhra will never come back. The Sikhs who died, there were 3,800 Sikhs. जो मरे थे 1984 में, they never did. आज की तारीख में बर्मा में हो या नेपाल में हो या सीरिया में हो, सबसे बड़ा काम कौन कर रहा है? सिख्स कर रहे हैं। कौन रहता है सीरिया में? मुस्लिम रहते हैं। But Sikhs, I'll tell you what happened. The thing with Sikh, they take instant action. वो तुरंत एक्शन लेते हैं। जब 1984 में अटैक हुआ था, उस वक्त 2 सिख शायद एमपी, राज्यसभा मेंबर थे या लोकसभा मेंबर थे, उन्होंने इंस्टेंटली रिजाइन कर दिया था जैसे अटैक हुआ था। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग एक्शन दैट दे टेक। हमारे एमपीज क्या करेंगे? तो सीखते क्यों नहीं है? मुस्लिम कम्युनिटी सीखती क्यों नहीं है? चलो हमसे ना सीखे, हिंदुओं से। हमारे एमपीज विल नॉट गिव अप देयर पार्ट। गोधरा हुआ, हमारे नन ऑफ द एमपीज विल गिव अप देयर पोस्ट। दे वांट पावर। तो गलती किधर है? दे वांट फेम। तो जब आप एक उंगली उठाते हैं किसी पे, 3 उंगलियां तो आपकी तरफ फेस कर रही है, तो वो 3 उंगलियों को भूल जाती है मुस्लिम कम्युनिटी। You need to accept, अगर आप गलती नहीं मानेंगे तो आप सुधार ला ही नहीं सकते, आप दूसरों गलती डालते हैं। मैं मान रहा हूँ and I've been telling in my videos, I've been telling people कि गली में खामी है, कमी है, and we have to solve it. We need counseling, we need to, I'll tell you what happened. Every Friday हर जुमा जब हमारे मस्जिद में मतलब प्रेयर होता है, उससे पहले जो इमाम होते हैं जो नमाज पढ़ाते हैं, वो एक स्पीच देते हैं। तो ऐसे स्पीचेस के थ्रू, अब ऐसे स्पीचेस को बर्बाद नहीं करना चाहिए ऐसे वक्तों को। कम से कम आधे घंटे का 45 मिनट का स्पीच एवरी फ्राइडे अक्रॉस द इंडिया, एवरी मॉस्क इट हैपेंस दिस काइंड ऑफ स्पीचेस। सो हमें ऐसा वक्त को बर्बाद नहीं करना है, यूटिलाइज करना है, उन्हें समझाना है, मगर हम बर्बाद करते आ रहे हैं ऐसे वक्तों को। हम बेकार की बातें करते आ रहे हैं कि गोधरा में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ, मुसलमानों जागो जागो, गलत चीज के लिए जगा रहे हैं आप। मुसलमान जगाना है तो एजुकेशन, मुसलमान एक हो जाओ। ये मालूम है आप लोगों के लिए कितना खतरा है इंडिया में ये स्लोगन? आप अगर एक हो जाते हैं तो आप सिर्फ 30 करोड़ है, आपके सामने 100 करोड़ आदमी बैठे। बिल्कुल। मुसलमान एक नहीं हो जाओ, मुसलमान समझ जाओ कि मुसलमान की ही कम्युनिटी के अंदर से पहले नुकसान मालूम है आज की दुनिया में, अपनों से ज्यादा बच के चलना चाहिए। पुरानी एक कहावत है, अपनों से ज्यादा बचो, गैरों से नहीं, क्योंकि आपके पीठ के पीछे छुरा भोंकना अपने को बहुत आसान। हमसे ना बुरा चाहते हैं। मैं तो शुरू से एक ही बात कहता हूँ, जब तक 30 करोड़ मुसलमान सेल्फ अकम्प्लिश नहीं हो जाएंगे, हिंदुस्तान की तरक्की क्यूमुलेटिव वे में नहीं हो सकती। हाउ कैन यू फॉरगेट
30% people, 30 crore people, Indians. How can you just forget and just walk away? No. Somebody has to pay the bills ना. रोड बन रही है वो तो आप भी यूज कर रहे हो, तो आपको भी शेयर करना चाहिए उसके अंदर खर्चा जो बिल आ रहा है, मगर आप शेयर करने की केपेबल ही नहीं है। आज आप कोई भी पोस्ट देख लो, आज आप कोई भी पोस्ट देख लो, ये जो क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ ये हर एक हिंदू आपसे पूछेगा। कश्मीरी पंडितों का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि आप रोहिंग्या मुसलमानों के लिए खड़े हो गए पर कश्मीरी पंडितों के लिए खड़े नहीं होते हैं आप, तो मतलब आपकी लॉपसाइडेड थिंकिंग। अगर आप उनको इंडियन समझते, गलती हर किसी से हुई, उधर हो सकता है मुस्लिम से गलती हुई, मगर वो गलती को सुधारने के बहुत मौके हैं। एक आवाज अगर लगा दें पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि कश्मीरी पंडितों को हम लेके जा रहे हैं वापस कश्मीर, हम अपनी तरफ से 100 रुपया दे रहे हैं, 30 करोड़ मुसलमान अगर 100 रुपया देगा, कितना पैसा इकट्ठा हुआ? इट्स वेरी सिंपल। तो बट पीपल डोंट हैव दैट आइडियाज, पीपल आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड समाज है। वही हिंदुओं का हाल हो रहा है और वही मुस्लिम का हाल हो रहा है। जो पढ़े लिखे हिंदू और मुस्लिम है ना आज की तरह वाली, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने चिल्लाते पीटते रहो सोशल मीडिया में, कुछ नहीं फर्क पड़ता। They are walking along in their life, they're doing pretty well for their life, for their families, they don't even care about it. तो ये सवाल जो है, अब दूसरा, आप कोई, अगर आप 19 साल के मुस्लिम हैं, कोई वहां 19 साल का जो कश्मीरी लड़का है जो कि थोड़ा टिल्ट हो रहा है टुवर्ड टेररिज्म, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की तारीख? अगर मेरी बात उस तक पहुंच जाए, पहुंचा देंगे हम। अच्छा, पहुंचा देंगे अगर आप, तो हमारे को कश्मीरी यूनिवर्सिटी छोटा सा बहुत फॉलो करते हैं मुझे, वो देख भी रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं अगर वह इंटरनेट चल रहा हो जी। तो बस ये मैसेज दे दें आप कि अगर हम रोहिंग्या के नाम पे, मैं नहीं दे रहा, आप बताइए। मेरी मैसेज उन तक पहुंच रही है तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम मुसलमान रोहिंग्या को इंसान कहते हैं तो कश्मीरी पंडित को इंसान के नजरिए से क्यों नहीं देखते हम? आप कश्मीर में हैं और इस्लाम इंसानियत सिखाता है, तो कश्मीरी पंडित्स को भी आप मदद करें। सिर्फ एक तरफा स्यूडो सेक्युलरिज्म की बात ना करें आप, जन को पढ़ना स्टार्ट कर दें आप, और जो हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट कर दें आप। पे जो भी ये पॉलिटिशियंस बैठे हैं या हुर्रियत वाले बैठे हैं, यासीन मलिक, वो जब आपके हाथ में पत्थर दे कि पत्थर, जब वो आपके हाथ में पत्थर दे के लो पत्थर और इंडियन आर्मी को मारो, उसी पत्थर को लेकर आप उनको मारो और कह दो मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला। नहीं, मारो क्यों? उस पत्थर को वहीं छोड़ दीजिए और अपने घर चले जाइए, मारो भी क्यों? नहीं, बिकॉज उन्हें समझ में आना चाहिए कि लोगों में आक्रोश आ गया, जागरूकता आ गई है। दो तलवारें जब भिड़ती हैं ना तो अंत नहीं है उसका। आप तलवार दूसरा आदमी आपको देता है तो आप तलवार छोड़ दो, उसके हाथ जोड़ो, भाई साहब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं और भी मेरे परिवार है, आपको मारना है आप ही मार लो, मैं तो नहीं मार रहा पत्थर। उस चीज ही क्यों हाथ में लो जिससे आपको नुकसान ही हुआ है। और इनको ये कैसे गलत अंदाजा हो गया कि पत्थर मारने से इनको आजादी मिल जाएगी। आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई थी वो हिंदुस्तान की इतिहास बताता है, सालों लड़ी गई, तब लड़ी गई आजादी की लड़ाई। ये तो ना आजाद हो जाएगा कश्मीर तो हमारा। और आप ये बात को एग्री करते हो नहीं करते एज ए मुस्लिम दैट कश्मीर इज इंडियाज प्रॉपर्टी, विल रिमेन विद इंडियाज, नॉट इवन an inch you're going to lose it to Pakistan or any other state? Kashmir is India's property. Kashmir will remain India's property. Not even an inch will become a Pakistani property. I said it. यही ब्रिज है, नहीं दिल से बोल रहा हूं मैं, आपके मुंह में कोई शब्द नहीं डाल रहा, मैं आपके में कोई फोर्स नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ मुझे आप बोल दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे मैं I'm smiling because it's a common question for me. No, it's not a common question. This question has to go to the 19-year-old Hindu kid who thinks because of the propaganda that you are against him, but he knows I am not. Wali is not against him, but उसके दिमाग में भरा चले जा रहा है। वो 19 साल के जो वली रहमानी है, वो जो 19 साल का अनिल है, वो दोनों अब दोस्त नहीं बन सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हो रहा है ये बिल्कुल। और ये जितने ये कॉमन सवाल है जी। और ये मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक हैंडफुल लोग हैं जो कश्मीर की आजादी की बात करते हैं, एक मुट्ठी भर लोग हैं बस। और ये आवाज इतना करते हैं कि लगता है सारे मुसलमानों का ही डिमांड है, बल्कि ऐसा नहीं है, सिर्फ एक मुट्ठी भर लोग हैं। अब जो मेरा पहला क्वेश्चन था आपने उसका आंसर दे दिया। ये मुट्ठी भर लोग है ना, ये पूरे संगठित है। बाकी का हिंदुस्तान का जो मुसलमान है ना, वो संगठित नहीं है गलत के खिलाफ बोलने के लिए।
अगर आप लोग भी बिल्कुल। संगठित हो जाओ गलत के खिलाफ बोलने के लिए, अगर आप बताओ मुझे, अगर 20,000 मुसलमान हिंदुस्तान का कश्मीर में घुस जाता है तो इनकी जो इनके होश ठिकाने नहीं लगा सकता कि आर्मी की जरूरत ही क्या है? अपने हिंदुस्तान का मुसलमान इनके होश ठिकाने लगा देगा कि तुम लोग हिंदुस्तान को कैसे भैया ये कर रहे हो, तुम आर्मी पे क्यों पत्थर मारते हो, आर्मी पैलेट मारती है, वो सब चलो बात की, तुम पत्थर मारना बंद कर दो, सब शांति हो जाएगी। इससे पहले की सरकार में थोड़ी बहुत शांति तो हो ही गई थी, कश्मीर जाने लग गए थे लोग, पैकेजेस हो रहे थे, हमारे फ्रेंड जाके आए कश्मीर घूम के आए नहीं, ये 2012 में, 11 हमें में, 10 हमें में। हमें हमें समझना है इस बात को, ठीक है। आर्मी है, कश्मीरी से मैं कुछ कश्मीरी से बात करता हूँ जो जेन्युइन लोग हैं, जो चाहते हैं कि कश्मीर इंडिया का पार्ट हमेशा रहे और कश्मीर का बंटवारा ना हो जाए। पर वो उनका एक दुख भरा बात है जो मैं आज अगर आपकी वीडियो के थ्रू लोग तक पहुंचा सकूं। उन्हें दुख होता है जब उन्हें हर चेक पोस्ट पे चेक किया जाता है, जो आम जनता भी उन्हें भी चेक किया जाता है। वो तो मैं ये किधर नहीं है? कर रहा उधर से आर्मी हर हर मतलब 1 किलोमीटर पे आपको चेक करेंगे, आपकी फ्रिस्क करेंगे, आपकी बॉडी को चेक करेंगे, पत्थर है या नहीं है, आईडी प्रूफ दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। लेडीज हैं, आप अपनी वाइफ के साथ चिल्ड्रन के साथ जा रहे हैं, आपको अचानक रोक लेंगे, आपको चेक करेंगे आर्मी। इसमें आर्मी की गलती नहीं है, इसमें हमारी सरकार की गलती भी है कि इतने आप सालों में हम उन्हें काउंसिल नहीं कर पाए। दिल्ली कितना जाते हो आप? दिल्ली में 2 साल रहा हूँ दिल्ली में। ओके, दिल्ली में रात में चेकिंग नहीं होती है? हर हर जगह बैरिकेड नहीं लगे हुए? नहीं 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 नहीं, ऐसी चेकिंग नहीं होती, कश्मीर से कंपेयर नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको। वहां के मगर माहौल किसने ये खराब करा? नहीं नहीं, वहां का माहौल एग्जैक्टली किसने खराब करा? देखिए वो 2011 मैंने कहा बारह वो हैंडफुल लोग हैं और कश्मीर हाँ, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व हैंडफुल करना मगर है। वो संगठित हैं। अगर वो बुरहान वानी को अगर हीरो मानेंगे और आप लोग आवाज नहीं उठाओगे उनको समझाने के लिए, आज कोई अगर हिंदू गलत बोल रहा है तो हम आवाज उठा रहे हैं उसके अगेंस्ट। मैंने शुरू से कहा है आपको अपना घर क्लीन करना पड़ेगा, हिंदुओं को अपना करना पड़ेगा। अगर आप एक दूसरे पे कीचड़ फेंकते जाएंगे तो घर किसी का क्लीन नहीं हो रहा, कीचड़ वहीं का वहीं मिलेगा। टेम्पररी आप सफाई कर लेंगे मगर कीचड़ वो भी फेंकेंगे, इससे कोई एंड नहीं है। आपको स्ट्रिक्टली हिंदू रेडिकल्स को भूल जाना चाहिए एक बारी, और आपको मुस्लिम रेडिकल्स जो हैं, मुस्लिम जो भी ये भड़काते हैं, उनके पीछे लगना चाहिए। अगर आप उनके पीछे लगेंगे तो हिंदू आपके साथ अपने आप जुड़ जाएंगे। आई मे बी द only common person in India right now. I may be the only common person, एक हिंदू कॉमन पर्सन जिसको मुस्लिम फॉलो करते हैं 60 to 70%। आप दूसरा बता सकते हैं ऐसा कोई मुस्लिम जिसको 60-70% हिंदू फॉलो करते हैं? कैन यू टेल मी रिवर्स? नहीं, बदन आपके केस में अगर 60% 70% मुस्लिम से सिर्फ 30% हिंदू, ऐसा क्यों है आप बताएं? किसमें? आपके फॉलोअर्स जो हैं वो 70% मुस्लिम और सिर्फ एडवांटेज तो यही 30% होता है हिंदू। ना, अगर सचिन तेंदुलकर को स्टीव वॉक तारीफ करता है तो सचिन तेंदुलकर की बैटिंग तारीफ होती है ना। आप पूरा इंडिया तारीफ करे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जब वर्ल्ड तारीफ कर रहा है सचिन तेंदुलकर की तब तो फर्क पड़ रहा है। तो हम तो कुछ तो करेक्ट कर रहे हैं ना। हमारा क्या काम था? मोहब्बत के दंगे का क्या काम है? ब्रिज कनेक्टिविटी बिटवीन द टू कम्युनिटी। जो गैप आ रहा है बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स एंड प्रोपेगेंडा न्यूज, हम वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अनिल और अपने वली को साइड बाय साइड देखना चाहता हूँ एक ही स्कूटर पर। मगर आप क्या, मैं एक सवाल का जवाब दे सकते हैं क्या? हाँ पूछिए। कि एक अहम सवाल है कि मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है ना, कि क्योंकि मैं योगी के खिलाफ बनाया, देवा ठाकुर के खिलाफ बनाया, मैं जो भी ये कम्युनल फोर्सेस है, मतलब जो भी कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई करवाते हैं, उनके खिलाफ मैंने वीडियो बनाया है। मगर अकबरुद्दीन ओवैसी 3 महीने जेल रहकर आया है और बाकी जितने दूसरी तरफ से हैं वो 1 सेकंड भी जेल में नहीं रहे, ऐसा क्यों? देखिए दुनिया की एक रीत है बड़ी, जो स्ट्रांग होंगे ना वो हरदम आप पे हावी रहेंगे। अपने को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। ये अभी होने लगे, आज से 15 साल पहले नहीं था। सब मुसलमान खुश थे, हिंदू भी खुश थे। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा था। एजुकेशन में आपके जो लॉयर्स हैं उन्होंने ही प्रोटेक्ट नहीं किया। चलो मैं तो उल्टा बोल देता हूँ, इसके अंदर माजिद मेमन कहा थे, उन्होंने क्यों नहीं आया प्रोटेक्ट करने की? क्यों? एनसीपी के वो ही नहीं प्रोटेक्ट करने आया अकबरुद्दीन को। 3 महीने जेल, 15,000 लोगों को मारने की बात करता है और 3 महीने ही जेल रह के आए, तो बहुत ही सस्ते में छूट गया। ये अमेरिका में करता थे 30 साल के लिए अंदर जाता। इंटेंशन होता है ना, इंटेंशन पे अरेस्ट हो जाते हैं अमेरिका में। अब इंडिया में तो हर आदमी बोलता है तो जान से मार दूंगा, अमेरिका में बोल के दिखाइए।
और फिर बोलिए पुलिस वाले को मैं तो मजाक कर रहा था, पता लग जाएगा। नीयत पे अरेस्ट हो जाते हो आप। वो प्रीएम्प्ट करते हैं, यहाँ की फोर्सेस वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं आपको कि आप ये करने की इच्छा रखते हो तो आपको अंदर करें। इंडिया में तो आपको 15 साल का बच्चा आके बोल देगा, धमकी दे जाएगा गाड़ी में, तो वो अलग बात है। तो आपको अपने आप को सक्षम करना पड़ेगा। अगर आप लोग एक साथ उठ के बुरहान वानी के अगेंस्ट बोलते हो, कश्मीरी जो युवा को संभालते हो, आपको पहले आपकी सोसाइटी आपको खुद संभालना पड़ेगा, फिर आप एक्सपेक्ट करो। आज की तारीख में JNK में सारे हिंदुस्तान की सरकार सबसे ज्यादा फंड कौन से स्टेट को करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कश्मीर नंबर 1 पैसा रहता है कश्मीर में। क्या रिटर्न में 70%, क्या 70% बजट। क्या मिलता है रिटर्न में? बिल्कुल रिटर्न में ये नहीं मिल रहा कि मैं और आप एक साथ घूमने जा सकें आज गुलमर्ग। बिल्कुल। फिर तो वहां पे मेजोरिटी पॉपुलेशन किसकी है? मुस्लिम्स की। कौन समझाएगा? मुस्लिम्स। हम तो समझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों को ओपनली आना चाहिए कश्मीरी पंडितों के। जिस दिन कश्मीरी पंडित, उस दिन देश एक हो जाएगा। फिर ये जितनी अपॉर्चुनिटी पॉलिसी चलेगी ही नहीं। कश्मीर में अमन चैन लाना 1 साल का काम है। 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर वहां पे जितने चिनार है खूबसूरत रहेंगे आपको, डल लेक पे सब काम हो सकता है। ओनली 1 ईयर अगर नियत हो तो। और वो उसमें कौन करेगा सबसे बड़ा काम? 80% मुस्लिम्स ऑफ इंडिया विल डू इट। दे हैव टू टेक द चार्ज। नो, कश्मीर इज आवर्स। कश्मीर हम लोगों का भी है। हम ये गंदे मुसलमान जो वहां बैठ गए हैं, जो बड़गला रहे हैं, इनको हम बाहर करेंगे जूते मार के। बिल्कुल। आर्मी तो कर देगी। आप लोग जाओ, आप लोग पकड़ो यासीन मलिक को और सैयद अली शाह गिलानी को, पकड़ के उसको बोलो भैया क्या कर रहा है तू? तेरी वजह से हम लोग को सुनना पड़ता है। यही तो हो रहा है सारा खेल। वो 20-25 हैंडफुल ने आप लोगों का जीना आराम कर रखा है बाकी के हिंदुस्तान में। हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो 20-25 से, आर्मी को नहीं पड़ रहा, आप लोगों को पड़ रहा है फर्क, क्योंकि आप पे उंगली उठाई जा रही है। जो मैंने उठाई उंगली कि रोहिंग्या के लिए इतनी बड़ी आवाज उठाए चले जा रहे हैं, तो कश्मीरी पंडितों के लिए भी बराबर की उठा लीजिए आवाज। तब तो बात बराबर की है। जितने आपके न्यूज कैस्टर्स हैं, अभिसार शर्मा, ये सब ये घुमा फिरा के बात करते हैं। दे डोंट गो स्ट्रेट हेड ऑन। अभी तक हेड ऑन किसी ने बात ही नहीं करी। वी माइट बी द ओनली वन टुडे इन द हिस्ट्री ऑफ सोशल मीडिया जो एक मुस्लिम और हिंदू बात कर रहे हैं ओपनली। होएगा ही नहीं। बिल्कुल। ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, पॉलिटिकली फंडिंग से चलते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट सबके पीछे कुछ ना कुछ कहानी है। आपका घर का खर्चा कोई ओएसी नहीं देता। मेरा हमारी आइडेंटिटी क्या है? इंडिया है अपनी आइडेंटिटी। उसके बाद हिंदू और मुस्लिम है। आप कहीं बाहर जाते हैं, अभी आप लड़के, आप तो सब समझते हैं आप मुस्लिम हो। अगर मैं नॉर्मल में लेके जाऊं तो आपको बोलेगा कि अग्रवाल है, अनिल अग्रवाल दिखता है। आप कहीं से मुस्लिम दिखते ही नहीं। मुस्लिम तो दिखता, पूछ होती है कि मुस्लिम क्या? अब यही आप दाढ़ी लगा लो और टोपी लगा लो, टोपी पहन लो, फट करके व्यूज एकदम से लोग की सोच बदल जाएगी आपके अगेंस्ट। आप कभी वीडियो पे आना टोपी लगा के, आपको गालियां पड़ेगी। मैं अभी लगा सकता हूँ। हाँ, बिकॉज उन लोगों ने उनका माइंड है वो टेक ओवर कर लिया है। बिल्कुल। तो वो आपको हटाना है। एंड यू, नहीं, मैं एक बात बताता हूँ इसमें मेरी एक बहुत, ये मीडिया जो है बहुत दिनों से प्रोपेगेंडा चलाते हुए आ रही है, और मीडिया की जो एसेंस थी, मीडिया एक नोबल जॉब था हमेशा से लेकर आज तक, कि पीपल यूज्ड टू लुक अप टू मीडिया, कि हाँ भाई सच्चाई हम तक अगर पहुंच रही है तो मीडिया की वजह से पहुंच रही है। मगर आज मुझे मीडिया पे से भरोसा उठ चुका है। एक चैनल है न्यूज 18, में आपको आज बताता हूँ, जब से रोहिंग्या क्राइसिस स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक उन्होंने रोहिंग्या क्राइसिस नहीं दिखाया कि रोहिंग्या के कुछ 10,000 मुसलमान मारे गए और 6 लाख पीपल हैव फ्लेड फ्रॉम रोहिंग्या स्टेट। उन्होंने ये नहीं दिखाया। आज सिर्फ 28 हिंदू मारे गए, 28 हिंदू। आई डोंट से सिर्फ मेरी गलती है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ 28 हिंदू मारे। ग्रेव्स मिली है। हाँ, ग्रेव मिली है, ठीक है। ग्रेव्स मिली है, और 28 नहीं ज्यादा है, 200-300 बोल रहे हैं। हाँ, तो वो इस तरह दिखा रहे हैं उसे कि मुसलमानों ने। आप अपना काम करें ना, आप क्यों देख रहे हैं? जब आपको पता है ये फेक है, उसके बाद भी आप देखते रहते हैं। अगर मैं ना भी देखूं, मगर देश की जो ये have access to television today, वो तो देख रहे हैं, उनका ब्रेन तो वॉश हो रहा है। My question is straight, how to stop it? How to stop it? वो मैंने आपको बताया ना अभी पूरी कॉन्वर्सेशन में। आप अपना काम NDTV, आप अपना काम एक जेन्युइन था मेरे अकॉर्डिंग, NDTV, उसके भी शेयर्स खरीद दिए।
वो तो देखिए जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक्विजिशन एंड मर्जर्स दुनिया में होते हैं, यहाँ पे CNN पता नहीं कितनी बारी बिक चुका है और कितनी बारी नए ओनर्स आ जाते हैं, वो छोड़िए, उससे कोई मतलब नहीं। वो स्पाइक करने के लिए होता है, पैसा निकालने के लिए स्टॉक मार्केट से आप स्पाइक कर दिए कोई अच्छा नाम डाल के तो स्पाइक हो जाता है शेयर, आदमी अपना प्रॉफिट निकाल लेता है फटाक से, वो सब अलग बातें हैं। बट अभी ये ठीक है, अपन डिबेट यहीं क्लोज करेंगे। इट वाज हैप्पी टू हियर दैट यू स्टैंड बाय कश्मीरी पंडित्स एंड आपके लेवल पे आप एक आवाज उठाएंगे, आपके साथ 10 जुड़ेंगी, आपको 10 जुड़ेंगी तो 20 गालियां भी पड़ेंगी, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस चीज के लिए। कश्मीरी पंडितों को आप जैसे नए जो इसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को लीड करने वाले आ रहे हैं और इंडिया को लीड करने वाले आ रहे हैं, वो ही सॉल्व कर सकते हैं। द यंग इंडियन एंड यंग मुस्लिम एंड हिंदू कैन सॉल्व द कश्मीर इशू इन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा नहीं लगेगा, कोई आदमी की जरूरत नहीं है, कुछ की जरूरत नहीं है, इंटेंशन साफ होनी चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, दैट्स इट। अब यहाँ पे बताते हैं वो कश्मीर के जो मुस्लिम्स हैं वो जब इंडिया जीतता है तो वो इंडिया जब हारता है तो हल्ला मचाते हैं, बट किसने देखा है? मैं तो नहीं जानता किसी मुस्लिम को जिसने इंडिया हारता है तो हल्ला मचाता है। तो ये कहाँ से एक सवाल है कि अगर एक इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करे इंडियन पाकिस्तान के मैच में, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मगर एक इंडियन अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करे, it becomes a big issue, it becomes the headline. Why is it so? ये आप लोग प्रोपेगेंडा के एक शिकार हैं। वीरेंद्र सहवाग शोएब अख्तर की बहुत तारीफ करता है ऐसा नहीं है, सचिन तेंदुलकर इंजमाम उल्क की बहुत तारीफ करता है, दोनों आए थे तो इमरान खान ने बिल्कुल हम लोग से इमरान खान को मेरे लिए इमरान खान हीरो है क्रिकेट में। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ कि टुडे अ मुस्लिम स्टैंड्स अप, इफ टुडे आई पुट अ स्टेटस ऑन माय फेसबुक कि भैया मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान मैच में, व्हाट विल हैपन टू मी? यू टेल मी, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा उसका? क्योंकि आप लोगों ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया न्यूट्रल, तो आप लोगों के खिलाफ एक माइंडसेट बन गया जिसमें आपने भी मदद करी और मीडिया ने भी ऊपर से उसमें बटन लगा दिया, बाकी पॉलिटिक्स ने अपना काम किया। अगर आप लोग इससे पहले ही हट जाते तो ये कभी होता ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ 1960-65 में जब उस टाइम भी क्रिकेट टीम आती थी, सब बैठ के खाना साथ में होता था। ये मैं आपको मोहम्मद और ये अपने सरफराज नवाज के उस समय की बात कर रहा हूँ, सब आते थे, सब खाना पीना साथ में होता था, कुछ नहीं होता था क्योंकि उस टाइम मीडिया ही नहीं होता था, दूरदर्शन होता था। तो यू हैव टू, सिर्फ गलती हमारी है क्या? सिर्फ गलती हमारी क्या? रिपब्लिक टीवी पे पूरा डिबेट होता है 1 घंटे का, 2 दिन तक चलता है डिबेट कि शुड इंडिया प्ले मैच विद पाकिस्तान, शुड इंडिया प्ले मैच विद पाकिस्तान। मतलब ये सिर्फ ओनली वी आर एट फॉल्ट और आर दीस सुपर सोल्ड आउट मीडिया। एक बात बताओ, आप हाईवे पे जा रहे हो, एक ट्रक आ रहा है सामने, तो आप ट्रक के साइड में हो जाओगे या ट्रक के अंदर घुसोगे? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। जब आप कहीं भी ड्राइव कर रहे हो और सामने से जब ट्रक आता है तो ट्रक के आप सीधा अंदर घुस जाते हो या उसको साइड दे देते हो या साइड में हो जाते हो? साइड में हो जाते हो। तो बस आप भी साइड में हो जाओ, आप क्यों रिपब्लिक टीवी के पीछे पड़े हो? साइड में हो जाओ। इट्स अ लूज कैनन, उस कैनन में गोला डालता है और वो कैनन कहीं भी घुमाता रहता है, वो आप आके सामने खड़े हो जाते हो बार बार, तो गोला आपको लग जाता है। आप हट जाओ ना इन सब चीजों से। मैं तो कहता हूं अगर आपको हेल्दी रहना है ना लाइफ में, अभी आज की तारीख में स्टॉप वॉचिंग टीवी। रवि जी भी ये बोलते हैं ना, मत देखा करो, तो खुद ही बोलते हैं मत देखो, मेरा भी मत देखो। अपना व्यू को आप खुद, आप एजुकेटेड आदमी है, आप सब हैं, आप अपना व्यू, आप अपना ही रास्ता कार्व करो खुद, और आपको गलत को गलत और सही को सही बोलना है। मैं आपको गारंटी करता हूँ हिंदुस्तान के जो अमन पसंद लोग हैं वो सब आपसे जुड़ जाएंगे, चाहे वो सिख हो चाहे ईसाई हो, बिकॉज एवरीबडी नीड्स पीस। Without peace, there can never be any progress. There is no country in the world जहाँ पे पीस नहीं है और कंट्री बहुत प्रोग्रेस करती है, कोई भी कंट्री नहीं है। ये क्लियर कट बात है। तो आपको कश्मीरी पंडितों के लिए खड़ा होना चाहिए, फिर आप रोहिंग्या मुसलमानों के लिए खड़ा हो गए तो लोग मानेंगे आपकी बात, बोले नहीं ये ठीक है लड़का, ये कश्मीरी पंडित के लिए ही बोल रहे हैं। मगर आप सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों के लिए खड़े हो गए और कश्मीरी पंडितों को छोड़ दोगे, तब आपकी लॉप साइड तब बोलेंगे भाई ये तो ठीक नहीं। यही हो रहा है। चलिए एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक अगेन एंड आपको फिर 10-15 दिन में आप फिर परेशान करेंगे आपको, और कोई नए टॉपिक के साथ आपको डिस्कस करेंगे। और आप 15-16 साल छोटी सी गुजारिश आपसे, हिंदूज को आप एड्रेस करो,
add them in your group, you know, the young Hindus, 19-20 college going students, आप उनसे बात करो और उनको आप समझाओ कि don't mix up the Muslims of rest of the world, we are not there. बांग्लादेश मुस्लिम और आप लोगों मुस्लिम में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। मैं यहाँ हर एक मुस्लिम से मिलता हूँ बाबा, तो मुझे पता है अपने हिंदुस्तान के मुसलमान में और बांग्लादेशी मुसलमान में कितना जमीन आसमान का फर्क है। आई नो इट। तो मैं तो हरदम ये बोलता हूँ, वी आर माय नेशन मुस्लिम्स आर डिफरेंट, दे आर स्पेशल फॉर मी, पीरियड, बिकॉज दे हैव डन सो मच फॉर माय कंट्री। आई डोंट केयर इफ समबडी सेज एनीथिंग। मेरे को तो नहीं जलाया ना कि भाई मेरी बेटी का रेप नहीं किया किसी मुसलमान ने, मेरा घर नहीं जलाया, मेरा पैसा नहीं खाया, तो मैं क्यों हुआ मुस्लिम के? वो एक मीडिया वाला बैठ के बोल रहा है कि ये मुस्लिम ऐसा है। भाई तेरा पैसा खाया होगा, तूने भी हरकत करी तो उसने भी हरकत करी, तू मत कर ऐसी हरकत। तो वो भी नहीं करेंगे हरकत। किसके पास वक्त है आज की तारीख में आज जिंदगी में ये सब करने का? बेसर पैर की बातें। तो मैं तो हरदम हर किसी से यही पूछता हूँ जो बोलता है मुसलमान ये है, काफिर है, पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज करते हैं वो। मैं उससे एक ही चीज पूछता हूँ, आपके कोई पैसा खाया? बोला नहीं। आपकी बीवी को, आपकी बेटी को बलात्कार किया? बोला नहीं। आपका घर चलाया? नहीं। तो फिर तू भाई क्यों नफरत करता है मुसलमान से? नहीं, वो बोल रहा था मीडिया। अच्छा, वो मीडिया बोल रहा था इसलिए तू करता है, तो ठीक है, उसका तो इलाज ही नहीं है। यही है बात। आपको मैं ये चाहता हूँ आप द यंग हिंदू से कनेक्ट हो जाए, और मैं आपको पूरा कनेक्ट कराने की कोशिश करूंगा। ऐसे आप लोगों को इंट्रोडक्शन करूंगा आपके साथ, जिससे आप द यंग हिंदू के साथ कनेक्ट होके, या यंग हिंदू की जैसे कोई कॉलेज है जहाँ बहुत सारे हिंदू बैठते हैं, बहुत सारे हिंदू है, आप वो कॉलेज में जाके एड्रेस करो। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू। यू मस्ट एड्रेस। आपकी सिटी में जहाँ स्कूल है, समझिए 12वीं क्लास को आप एड्रेस करो, दे विल कनेक्ट विद यू immediately, because you can talk to them about cricket, you can talk to them about music, you can talk to them about politics, you can talk to them so many subjects. They will connect with you. तो उनके mind, because वो भी उस mind frame में आ जाएंगे, is going to become messier and messier day by day. The young India has to wake up, and they have to say, you know what, stop all this nonsense. For me, Wali Rahmani is my best friend. The day that happens, all these radical forces and media propaganda will die. Absolutely, absolutely. और कोई तरीका ही नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मुलाकात करेंगे दोबारा, ठीक है ना? थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस।